हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष अपना में। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन का एनालिसिस, जो कि आज 17 तारीख है और प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इसमें कि किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं, साइंस का हो या फिर जीके का हो या करंट अफेयर का हो। तो चलिए देखते हैं एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सी संस्था जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो IUCN जारी करता है, IUCN जारी करता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बहुत सारा शिफ्ट होने वाला है, तो क्वेश्चन क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो कौन सा संस्था करती है, IUCN संस्था करती है। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में हुई थी। और किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। पूछा क्या था कि कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाता, मद्रास हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछ दे कि किसने किया था, आगे बहुत सारा शिफ्ट है तो पूछ सकता है किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। इस तरह के प्रश्न को आप देख के चलिएगा, जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, और बहुत सारा इस तरह संस्था है, सबको देख लेना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, किस शहर में पहला परागकण पार्क खोला गया है। किस शहर में पहला परागकण पार्क खोला गया है, तो इसका आंसर हल्द्वानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्द्वानी। अगला प्रश्न है, त्योहारों का कौन सा युग सही है। त्योहारों का कौन सा युग सही है, तो पहला दे दिया था लोसांग, जो सिक्किम में है, ओणम केरल में है। कौन सा सही है, तो इसका आंसर जो होता है एक तथा दो दोनों सही है। ठीक है, लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है, और ओणम केरल का है, तो क्या होता है इसमें, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पुस्तक बापू द अनफॉरगेटेबल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी CM द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी CM के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका आंसर हुआ था दिल्ली। और दिल्ली का डिप्टी CM कौन था, तो मनीष सिसोदिया। अगला प्रश्न जो पूछा गया फ्रेंड्स वो है, भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। कब किया था, 1984। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है। तो सबसे लंबी जो रेलगाड़ी है फ्रेंड्स, मालगाड़ी, उसका नाम है वासुकी। क्या है, वासुकी। ध्यान में रखिएगा, और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइप को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उस टाइप का ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस शहर में होगा। तो अभी जैसे कि आप लोग पता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है, और ये जो हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत को टोटल इसमें राष्ट्रमंडल खेल में 61 मेडल मिला है, जिसमें 22 गोल्ड मेडल है और 23 गो है आपका ये कांस्य पदक, और बाकी जो बचा 16 वह है रजत पदक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो विखंडन द्वारा कौन प्रजनन करता है, अमीबा करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जब विद्युत धारा एक तार में से प्रभावित होती है, तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा उस तार की किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, इस किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर, मोटाई पर। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या होता है, एक तथा दो दोनों। ठीक है, लंबाई पर निर्भर करेगा, मोटाई पर निर्भर करेगा, और उसके ताप पर भी निर्भर करता है। उसके बाद जो है पदार्थ तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। जीवों को कितने जगत में बांटा गया है। तो फिर जीवों को कितने जगत में बांटा गया, 5 जगत में बांटा गया है। किसने बांटा है, व्हिटेकर ने बांटा है। किसने बांटा है, तो व्हिटेकर ने बांटा है 5 जगत में। अगला प्रश्न है, कौन गति समीकरण नहीं है। कौन गति समीकरण जो है सही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आंसर जो होता है इसका, S बराबर V माइनस U, ये कोई गति समीकरण नहीं होता है। जो गति समीकरण है फ्रेंड्स वो देख लीजिए। प्रथम जो गति समीकरण है वो V बराबर U प्लस AT है। दूसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, और जो तीसरा गति नियम है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों गति का नियम है, इसको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है, अगला शिफ्ट में पूछ सकता है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है।
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है। जो कार्बन का परमाणु संख्या जो अगर पूछेगा परमाणु क्रमांक तो वो जाएगा कितना, 6, और द्रव्यमान लगभग डबल होता है तो 6 दूनी 12। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो कितना पूछा है, उसका सही आंसर हो गया 12 हो जाता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वह क्या कहलाती है। तो चालन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होता है, चालन हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था नींबू के रस का पीएच मान क्या है। तो 2.2। जो सही आंसर क्या होता है, 2.2 हो जाता। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न है एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है तो चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा। तो जो चंद्रमा पर जो भार होता है फ्रेंड्स तो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। सबसे पहले बात इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद भार का फॉर्मूला होता है W = mg। ठीक है, उसको जब m का मान कितना है, 12 है, और g का मान 9.8 दिया हुआ था, और उस कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान का चंद्रमा पर, तो 1/6 होता है। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19.6 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाता है, 19.6 हो जाता है। तो टाइप को भी ध्यान में रखना है और प्रश्न किस तरह का पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, इसको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको तैयारी करना है, जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। 18 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, कौन सा कथन सही है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। नंबर दूसरा कथन है कि अस्थि एक प्रकार की संयोजी उत्तक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाता है दोनों होता है, कथन एक और कथन दो, दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स टाइफाइड होता है किससे। तो टाइफाइड जो किससे होता है, तो जीवाणु से होता है, सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर रूस हो जाता। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर सही रूस हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न पूछा गया था नवंबर 2021 के जानकारी के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल कौन था। तो थावरचंद गहलोत। कौन था, थावरचंद गहलोत। मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग हैं। क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग हैं। तो 3 भाग। इसका सही आंसर क्या होता है, 3 हो जाता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स बोरीबंदर और ठाणे के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन ने कितना दूरी तय किया था। तो जो यात्री ट्रेन चलाया गया था फ्रेंड्स बोरीबंदर और ठाणे के बीच, ये पहला ट्रेन चलाया गया था भारत का। तो इसने जो है कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। इसको जो चलाया गया था फ्रेंड्स 18 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। किसके शासनकाल में बोलेगा, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में 1978 में किसकी सिफारिश पर विद्युतीकरण की गई कि कई परियोजना शुरू की गई। विद्युतीकरण की कई परियोजना शुरू की गई। तो इसका जो आंसर होता है जे राज समिति के द्वारा की सिफारिश पर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है भारत के कितने महानगरों को जोड़ता है। तो कितने महानगरों को जोड़ता है, 4 महानगरों को। कौन कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ौदा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो गोदावरी। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, गोदावरी। ठीक है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया गया था। तो 1910 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया था। तो 1930 में किया गया था। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो GSLV MK3 M1 के द्वारा छोड़ा गया था। अगर पूछ ले कि किस डेट को छोड़ा गया था तो इसका सही आंसर होता है 22 जुलाई 2019 को। तो फ्रेंड्स पूछा था किस यान के द्वारा छोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाता है GSLV MK3 M1। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और सब भी फ्रेंड्स को पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और कैसा प्रश्न था।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।